करते हैं हमारी वीडियो। और हमारी वीडियो शुरू होने के पहले मैं बता देती हूँ, ये है पाइल 1, ठीक है। ये है ऑरेंज विंग एंड दिस इज़ पाइल 1। ये है टील विंग और ये पाइल 2 एंड ये है ऐश विंग एंड दैट इज़ पाइल 3। मैं पाइल 2 और पाइल 3 को यहाँ रखती हूँ और पाइल 1 यहाँ रखती हूँ, ताकि जो मैं कार्ड रीड कर रही हूँ वो कौन सा कार्ड रीड कर रही हूँ आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको विजिबल है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। आज की जो टाइटल है कि आपके सितारे क्या कहते हैं, तो ये आपके लिए आपके लव बीइंग का मैसेज ला सकती है, ये आपके लिए आपके करियर का मैसेज ला सकती है, ये आपके लिए आपके ज़िंदगानी में होने वाले चेंजेस के मैसेज ला सकती है, ये आपके बहुत दिन से आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसका आंसर आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं आपको अपनी तरफ से जितने मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं सारे मैसेजेस आपको रीड आउट करके सुनाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1। और आज की रीडिंग देखने के बाद बहुत लोग चाहेंगे रीडिंग करवाना पर्सनल, ये मुझे फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आज का क्वेश्चन है कि आपके सितारे क्या कहते हैं, ये अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवा ली तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1। चैरियट। चीज़ें बहुत ही आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, फ़िलहाल तो मुझे यही दिख रहा है। अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं वो रास्ते में है लेकिन आने वाली हैं। आपके पास्ट में आपको बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा था, वो अब आगे बढ़ने वाला है। आपकी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं। मतलब एक होता है रीस्टार्ट बटन, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में रीस्टार्ट बटन स्टार्ट होने वाला है। और ये सीरियसली जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सोच रही हूँ सही। 7 ऑफ पेनिकल्स और एक नई घटना आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपको मैं एक एक कार्ड का बता रही हूँ, लेकिन जब सब साथ मिल जाएंगे, सारे कार्ड की एनर्जी साथ होगी, तो इसके मतलब चेंज भी हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। देखिए, आपके आज की जो आपकी रीडिंग है वो रीडिंग है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर दिन आपको बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे होंगे। तो ये जो पहला कार्ड है चैरियट, आपको मैं कार्ड भी दिखा देती हूँ। ये है चैरियट और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। चौथा कार्ड है एस ऑफ पेनिकल्स, पांचवा कार्ड है 7 ऑफ पेनिकल्स, छठा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स, ठीक है। अब देखिए, आज की कहानी सुनाती हूँ मैं। ये कहानी इस तरह से है कि आपकी सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी, ओके। इतनी जल्दी चेंज आपको, मतलब यू आर फीलिंग कंफ्यूज कि यार इतनी ज़्यादा चेंज क्यों हो रही है, इतनी जल्दी जल्दी चेंज, ओहो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं चीज़ें। इतनी जल्दी चेंज होके आपको ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं कि इतनी जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए चीज़ें। ये हमें लगता है, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान जल्दी से हमारी चीज़ें चेंज कर दो, जल्दी से हमें खुशियाँ दे दो, जल्दी से हम अच्छे हो जाएं, खुश हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, बहुत तरह की चीज़ें लगती हैं। और कभी कभी हमें लगती है कि यार इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें क्यों हो रही हैं, करेक्ट। तो ये आपका मन नहीं है कि आप किस तरह से इनकी गति निश्चित आप नहीं कर सकते।
ये गति निश्चित करते हैं आपके पास्ट कर्मा, और पास्ट कर्मा से ही आपके ब्रह्मांड के अनुसार भेजी गई एनर्जी की गति चेंज हो सकती है। तो ये जो पास्ट कर्मा जो है वो तो सही है, जो प्रेजेंट कर्मा है उसमें भी चीज़ें आपको फील जब जैसी होती हैं वैसे लोग रिएक्ट करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जल्दी 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 रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है आपको रिएक्शन करने का, क्योंकि अभी जो आपकी जो लाइफ चल रही है वो कभी आप बहुत खुश हैं और कभी आप बहुत उदास और कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूज़न, परेशानी ये जो भी हो रही है, ये आपके कंफ्यूज़न के कारण ही हो रही है, आपके पास्ट कर्मा के कारण हो रही है। आप पास्ट कर्मा में कुछ आपने ऐसा किया है जो ना सही था ना गलत था, मैं सीधा बोलती हूँ, ना सही था ना गलत था, लेकिन आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं अपने पास कर्मा में जिसने आज की सिचुएशन बनाई है, ठीक है। आपका जो पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो पर्सन अभी भी दूर है आपसे, वो पास नहीं आया है, वो आपकी लाइफ में नई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए आया है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एक नई चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, वो न्यू बिगिनिंग लेके आना चाहती है, और आप भी उस चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी उदास हैं। आप उदास यहाँ पर इसलिए बार बार हो रहे हैं क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं उनसे, जिस तरह की कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। आप अपने आप को इमोशनली मेच्योर बना के मान लीजिए बैठे हुए हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर योर गाय, और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से आए, और ये जो मेरा इमोशन का कप है, ये मेरा पूरा प्यार वाला कप जो है, वो मैं तुरंत एक बार में उसको दे दूं और उसको बताऊं कि कितना प्यार है मेरे दिल में उसके लिए। लेकिन सीरियसली आप महिमा मंडन में बैठे हैं। महिमा मंडन मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप बुरा तो कर ही नहीं सकते, आपके मन में कुछ बुरा नहीं है। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमसे बेहतर सामने वाले के लिए कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन जब आपकी सच्चाई समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा। तो मैं सच्चाई आपको बताती हूँ। देखिए, आप का जो ख्याल रखना, जिसको कहते हैं ख्याल रखना, केयर करना, तो अगर मान लीजिए कि जहाँ ज़रूरत नहीं है केयर की, वहाँ भी आप केयर करोगे तो सामने वाले के लिए वो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर मतलब ही और शी कैन फील द प्रेशर, क्योंकि आप जानबूझ के उसके पास जा रहे हैं, जानबूझ के उसको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार उसको इंटरफेयर करना उसकी लाइफ में। तो ये गलत है, इससे बाहर आइए। आप गलत तरीके से केयर कर रहे हैं। केयर कीजिए, नो प्रॉब्लम इन केयर कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व रहना, ये सामने वाले की एनर्जी को हैम्पर करता है। और आप चाहते हैं अगर आपके न्यू बिगिनिंग हो, यहाँ एस ऑफ पेनिकल है मेरे पास, अगर आपके पास न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा यहाँ पे स्लो हो जाओ, इस इन अ वे कि आप अपने बातचीत के तरीकों में एक्सक्यूज़ मी, बातचीत के तरीके में आप चेंज लाइए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, आपको काफ़ी टाइम से पैसों की प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब धीरे सारे पैसों की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है। इतना ध्यान रखिएगा कि पैसे आनी जानी है, वो कहते हैं ना हाथ का मैल है, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उस उपयोगिता होती है। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट करना आपका सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है, ठीक है। जिस दिन आपका कर्तव्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी पैसा आता है वो आपका स्टोरेज है, मतलब वो आपको सेव करना है, ठीक है। तो सीन ये है कि जो चीज़ें बदल रही हैं आज की डेट में आपकी लाइफ में, सोमवार कुछ, मंगलवार कुछ, बुधवार कुछ, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पास्ट कर्मा में कुछ ऐसे डिसीजन ले रखे हैं जो आपके लिए बेयरिंग नहीं है, मतलब वो आप बेयर नहीं कर पा रहे हो। आप अपने ही डिसीजन से आज भी दुखी हो जाते हो कभी कभी कि मैंने ऐसा डिसाइड क्यों किया, ऐसा डिसाइड मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और किसी से कनेक्ट होकर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो सामने वाले को भी तो मौका दो फील गुड करने का। अगर आप ही सिर्फ अकेले अच्छा फील कर रहे हो
तो सामने वाले को मौका कब मिलेगा अच्छा फील करने का, है ना। तो आप सामने वाले को मौका दो अच्छा फील करने का, ठीक है। यहाँ पे सीन ये है कि आप तो भरे पूरे हो चुके हो, आपका प्यार आपको फील हो चुका है, लेकिन सामने वाले को टाइम चाहिए, सामने वाले को टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं उस तरह रिफ्लेक्ट एनर्जी कर पाएगा जैसी आपको चाहिए। अगर आई लव यू कोई बोलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें आई लव यू टू बोले। अब यहाँ आई लव यू टू तभी वो बोल पाएगा जब वो दिल से रेडी होगा, ठीक है, दिमाग से नहीं, दिल से रेडी होगा। तो जब दिल से रेडी होने की बात है, इसका मतलब कि सामने वाले को टाइम की ज़रूरत है, करेक्ट। तो जब आपको सामने वाले को टाइम की ज़रूरत है तो यू शुड नो कि यहाँ पे सीन कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है। आपको एक व्यवस्था में आना पड़ेगा कि हमें अभी साइलेंट रहना है, अभी हमें रुका हुआ रहना है, वेट करना है सामने वाले का, ठीक है। तो प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो आत्मा का उत्थान है वो भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सितारे चेंज कर रहे हैं आपके अंदर की, काफ़ी चेंज हो रही है अभी। चेंजिंग ग्रह नक्षत्र काफ़ी चेंज हो रहे हैं हर ज्योग्राफी में, आप चाहे कहीं को भी बिलोंग करें। पहला है हेल्थ। आपके ऊपर हेल्थ की प्रॉब्लम काफ़ी रहती थी, अब वो प्रॉब्लम जा रही है। आपको काफ़ी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस रह चुके हैं और उन चेंजेस के कारण, इन चेंजेस का सबसे बड़ा है आपके चैलेंजेस। शायद आपके चैलेंजेस के कारण आपने बहुत सारे चेंज देखे हैं। ये देखो तीसरा कार्ड ही आ रहा है, चेंज। आई सेड यू कि मुझे भी फील हो रहा है कि चेंज काफ़ी हाई है आपकी रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक चेंज आने की संभावना कम है। आप स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं हो सकते हैं। आपके हेल्थ इश्यूज भी हैं और उन इश्यूज के कारण ही शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन आपने लिए हैं। और उन कुछ डिसीजंस के कारण आज के चीज़ें थोड़ी स्टैग्नेंसी की तरफ जा सकती है। अगर आप इस मूवमेंट को लगातार बनाए रखना चाहते हैं तो यू नीड हीलिंग। आप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बैलेंस इशू। मुझे बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड्स का परिवर्तन है, जो आप जिस तरह के कार्ड्स आपको मिले हैं उसके अनुसार तो परिवर्तन बहुत ही भयंकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कार्ड्स लगातार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एयर साइन, फिर 5 ऑफ कप्स है, सीधा एयर से वाटर में चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन फिर वाटर ही साइन आया है, मतलब यहाँ आके आपके इमोशंस पे आके चीज़ें ठहर गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब इससे बड़ी चेंज मेरे साथ नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग मी? यहाँ देखो, यहाँ चेंज हो रहा है वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स चेंज हुआ है 7 ऑफ पेनिकल अर्थ एनर्जी में, और फिर अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आपको लौटाया जा रहा है वही चीज़ जो आपके पास थी। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ है चैरियट, और चैरियट के बाद स्टार्ट है एस ऑफ पेनिकल्स, भूमि तत्व मतलब अर्थ साइन, और फिर है पेज ऑफ कप्स, और फिर है वाटर साइन। मतलब यहाँ अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और आपके लाइफ में जब अमूलचूल परिवर्तन होते हैं तो आपको बहुत सिक्योर होके रहना पड़ता है, आपको ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ग्राउंडिंग एनर्जी आएगी आपके बैलेंस होने से। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बैलेंस कंडीशन में जितनी ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ में आपको चीज़ें मिलेंगी। अब देखो, आपको लाइफ पर्पस में मुझे मिल रहा है ट्रस्ट। आपके अंदर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है बॉस, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू में रहते हैं। आप ऐसा करो कि अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो। मतलब बहुत अजीब सी बात आपको लग रही होगी, मैं सॉन्ग सुनने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप म्यूज़िक को बढ़ावा दो, आसपास म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी आपकी एनर्जी को चेंज ला सकती है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ पर्पस में ट्रस्ट इशू में बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहते हो हमेशा। आपको हमेशा लगता है कि ये जो मैंने किया क्या ठीक किया। हमेशा खुद को इवैल्यूएट करना इज़ नॉट गुड थिंग, इज़ नॉट गुड प्रोसेस। देखिए, जो रोड है, रोड में जो बम्पर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर
मतलब कि गैप के बाद होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल है आसपास, तभी बम्पर ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे रोड क्रॉस करेंगे तो बम्पर शुड चेक कि किसी भी गाड़ी को, तेज़ गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल के छोटे बच्चों का स्कूल अगर ज़्यादा होता है वहाँ बम्पर्स बहुत होते हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे आई गेस। तो आपको बम्पर्स हमेशा यूज़ नहीं करने। आप बम्पर्स यूज़ करो और आप अपने खुद को इवेलुएट करो, लेकिन बार 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 मैंने ठीक किया कि नहीं, मैंने ये सही किया कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये कर पाऊंगी कि नहीं, इतना मत सोचो। डिवाइन को भी अपना काम करने दो। सब काम, सब सारी चीज़ें आप ही सोच लोगे तो डिवाइन क्या सोचेगा बताओ। डिवाइन जो आपके लिए प्लान किया है, होना तो वही है। तो फिर जब आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो। मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो पहला लाइन उनकी शुरू होती है, मैडम बहुत टेंशन है। तो मैं बस उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि सर टेंशन सिर्फ आपके दिमाग में है, कुछ भी नहीं। ये ट्रैवलर कार्ड है और ये बहुत इंट्यूटिव कार्ड्स होते हैं। और पहला डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। फिर वही बात है कि चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लाई। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। सक्सेस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। ये देखो सूर्योदय का टाइम आ चुका है। ये है वंडरिंग पाथ, इन्जॉय द जर्नी। आप किसी जर्नी में मुझे लग रहे हैं, हो सकता है कि आप सोलमेट जर्नी में हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पाइल वन। तो आप लोग किसी एक ऐसी जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। एक देखिए, हर आदमी एक जर्नी में है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सोलमेट है वही जर्नी में है या जो ट्विन फ्लेम है सिर्फ वही जर्नी में है। यहाँ पे हर आदमी जर्नी में है, ठीक है। तो आप म्यूज़िक को प्लीज़ बढ़ावा दीजिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, और अच्छे सॉन्ग सुन के भी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आपके आसपास की। आप काफ़ी ग्रो करने में गन में आ जाओगे। आपकी लाइफ में सूर्योदय का टाइम हो चुका है, तो सक्सेस अब आपको आगे मिलने ही वाली है। तो आप अपने जो फॉग आपके दिमाग में, धुंध जो छाई हुई है आपके दिमाग में, उस धुंध को हटाइए, आगे बढ़िए। आपकी चीज़ें अच्छी से अच्छी हो सकती हैं, बस थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पे देखिए चेंज है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि टाइम आपको टाइम चाहिए। अगर आप खुद को टाइम दोगे तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो जो भी चीज़ें आपके लिए रची गई हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और यू विल गेट द चेंज, यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ योर लाइफ, करेक्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 2। ये आपको दिख रहा होगा पाइल 2, और पाइल 2 है टील कलर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कार्ड्स, और हम अपने कार्ड्स में यूज़ करेंगे, बाप रे देखो कितने परेशान हैं लोग। पहला ही कार्ड गिर के आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नींद नहीं आती है लोगों को। अरे फ़ोन बगल में रखे रहोगे तो कैसे नींद आएगी? टेबल पे रखो फ़ोन, बगल में मत रखो। अगर बगल में फ़ोन रहेगा तो कभी नींद नहीं आएगी, समझे। और आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स चेंज हो गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स में। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव माइंडसेट। इतना ऑफेंसिव नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम रहा करती थी वो सब ख़त्म। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका है। इसका मतलब कि आपकी प्रॉब्लम्स वाली जो चीज़ें हैं वो दूर जा रही हैं। आप एक नई जर्नी में जा रहे हो। 3 ऑफ पेनिकल्स, आप अपने ऐसे लोगों के साथ जो अलाइक हैं, जो आपके जैसे हैं, आपकी सोच के हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी आ चुके हो। तो यहाँ अगेन आई कैन से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने ये जो टॉपिक लाया है कि आपके सितारे क्या चाहते हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाइल 1 में भी मुझे हाई चेंजेस दिखे, अब यहाँ भी मुझे हाई चेंजेस दिख रहे हैं।
और उसमें तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप में है वो है द टावर। द टावर चेंज हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स इज चेंजिंग इनटू 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इज चेंजिंग इनटू द वर्ल्ड, and the 10 of swords is changing into the tower। देखिए टावर का मतलब है कि आपकी निगेटिविटी फ्लश आउट हो रही है। निगेटिविटी जैसे लाइफ से फ्लश आउट होती है तो ये जल रहा है। जलने के बाद क्या बाकी रहेगा? राख। और राख की डिस्टेंस क्या है? धूल में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना, और वो एक हो जाएगा नेचर के साथ। तो यहाँ आप सोचो कि ये जो टावर आता है ये आपके निगेटिव कॉन्सेप्ट, निगेटिव परसेप्शन को हटाने के लिए, जो लोग आपके लिए गलत थे वो सबको हटाने के लिए ये टावर मोमेंट आता है। आप बहुत परेशान, आपको फीलिंग बहुत परेशान हो रही है। आई कैन फील इट। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे, ये बहुत भयंकर है। ये जो आप फील कर रहे हो सीरियसली वो बहुत भयंकर है, क्योंकि यहाँ देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी आ गई है। तो आप जिस परिस्थितियों में रहा करते थे उस परिस्थितियों से आप बाहर निकल रहे हो, लेकिन अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक नया दरवाज़ा आप खोलना चाहते हो। फिर एक नया दरवाज़ा, क्योंकि आप सबसे लड़ चुके हो। नया दरवाज़ा आप खुलना चाहते हो, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफेंसिव एनर्जी, और फिर 3 ऑफ पेनिकल्स एंड द वर्ल्ड। आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है वो चेंज हो रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स में। यहाँ जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है वो चेंज हो रहा है आपको द टावर में। यहाँ जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है वो चेंज हो रहा है द वर्ल्ड में। तो चेंजेस काफ़ी हाई हैं। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आपको समझदारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी और भी चीज़ें आने वाली हैं। आपके आत्मा की जर्नी मुझे दिखेगी। आपकी आत्मा की जर्नी मुझे यहाँ दिख रही है, काफ़ी डीप जर्नी मुझे दिख रही है। तो हम देखते हैं, पूछते हैं सोल जर्नी टैरो से कि हमारी आत्मा की जर्नी हमें क्या बता रही है। रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में फंसे हो, ओके, गिल्ट में हो। कौन है गिल्ट में? आप या आपका पार्टनर। और एम्पैथी, आपको हर जगह दुख व्याप्त है ऐसा फील हो रहा है, लेकिन क्या दुख का क्या रीज़न है वो आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन दुख व्याप्त है, बस आपको इतना पता है। ठीक है, रिलेशनशिप हाई है, रिलेशनशिप की तरफ ही चीज़ें मुझे इंडिकेशन करती हैं। मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ और शायद इसीलिए मुझे इतने रिलेशनशिप कार्ड्स दिखते हैं। देखिए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट रिलेशनशिप काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन देखिए रिलेशनशिप काउंसलिंग में आप अकेले नहीं रहोगे, आपका पार्टनर भी होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप काउंसलर एक आदमी को दवा खिला के कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आपको दोनों को दवा खिलानी पड़ेगी। लाइट एंड लव, योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू द वर्ल्ड। बाप रे, ये बहुत भयंकर लोग हैं जो पाइल 2 में मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। आप टीचर हैं, मुझे फील हो रहा है, कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप टीचर हैं। ऑप्शन, कंसीडर द करियर पॉसिबिलिटी दैट आर ओपन टू यू। आप देखिए करियर पॉसिबिलिटी की तरफ भी जा सकते हो। आपकी करियर पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई आने वाले हैं, आप करियर पॉसिबिलिटी में आगे जाइए। आपका एग्ज़ाम होने वाला है शायद, या आप स्कूल टीचर हैं और आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होने वाली है। आपके अंदर लाइट एंड लव की हीलिंग कैपेसिटी है। आप लोगों से अच्छी बात भी करें तो आप हीलिंग आराम से कर सकते हो। वहाँ पे चीज़ें चेंज होने की बहुत संभावना है। जब हम सामने वाले को हील करने की कोशिश करते हैं तो हम सीरियसली अच्छे से अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब सामने वाले के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए भी प्रभु अच्छे से अच्छा देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। एबेंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ।
आप काफ़ी एबेंडेंस में आने वाले हो। एबेंडेंस आ रहे हैं आपकी लाइफ की एनर्जी एबेंडेंस अट्रैक्ट कर रही है। नैरो पाथवे, थ्रेड थॉटफुली। देखिए, ट्रेड थॉटफुली का मतलब है कि आपको किधर जाना है, कितना आगे बढ़ना है, कहाँ रुक जाना है। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टेपिंग इनटू पावर, आप अपने पावर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, देखो रिलेशनशिप इशू तो मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, आप दुख में रह चुके हो काफ़ी, तो अब आपको उस दुख से बाहर निकलने की परमिशन भी डिवाइन दे चुके हैं, क्योंकि पहला कार्ड मेरा आया है लाइट एंड लव हीलिंग। तो हीलिंग आप करवा सकते हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपने एक अच्छी सी वैदिक प्राण क्रिया की हीलिंग ले ली, चक्रा हीलिंग ले ली, तो एक चक्रा हीलिंग में आपको आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पाथवे आपका नैरो है। आपको अकेले ही जाना है और ये सफ़र आपको अकेले ही तय करना है। आप यहीं तक, जहाँ तक हीलिंग करवा सकते हो जल्दी से करवा लो, क्योंकि आप एबेंडेंस में जा रहे हो। अभी जो आप सोचोगे कि मैं पैसे क्यों खर्च करूं हीलिंग में, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहती हूँ कि आप एबेंडेंस में जा रहे हो, तो आप उसकी टेंशन मत लेना कभी कि आपके पैसे की कोई कमी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हीलिंग लोगे तो आपका पैसा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाथवे नैरो है। नैरो मतलब बहुत छोटा सा संकरा पाथ, जहाँ पे आपको चलना अकेले है, आपके साथ कोई जा नहीं सकता, और आप काफ़ी स्ट्रांग हो और आप उस स्ट्रांग पावर से आगे बढ़ सकते हो। ये देखो, ये बंदा अकेला जा रहा है। अब ये मत सोचना कि कोई औरत अगर देख रही है, कोई लड़की अगर देख रही है, तो वो लड़की के लिए नहीं है, लड़की के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी स्टार्ट है ये इन्फिनाइट एबेंडेंस, नैरो पाथवे और स्टेपिंग इनटू पावर। ये तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, इसकी एनर्जी फॉर श्योर। देखते हैं आगे क्या है। और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। मैं अपने नंबर्स दे दूँगी आपको, तो आप डायरेक्ट हीलिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू पीपल नीड हीलिंग। आपको रिलेशनशिप इशू है, और रिलेशनशिप इशू के लिए स्पेशल वैदिक प्राण क्रिया हीलिंग होती है। तो आपको जो भी हीलिंग चाहिए होगी, आई कैन प्रोवाइड यू दोज हीलिंग्स। अगर आपको थर्ड पार्टी भी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी की भी हीलिंग मैं ले आई हूँ। तो इसीलिए आप टेंशन ना लें, आगे बढ़ें, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, आप हीलिंग के बाद संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसी बात नहीं है कि हीलिंग अगर नहीं है तो आपकी संभावना नहीं है। मेरी लाइट चली गई है, अब ये लाइट क्यों गई है मुझे नहीं पता। क्या आपको रोशनी आ रही है? और ये है पाइल 3। ठीक है, हेलो, लाइट प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब आ चुकी है लाइट, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 3। और आपका सब्जेक्ट वही है कि आपके सितारे आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज 10 तारीख है और कल है 11/11, तो कल 11/11 पोर्टल है, और इस 11/11 पोर्टल के कारण ही इतने चेंजेस आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी चेंजेस जो पाइल 1 पाइल 2 में भी बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं, वो क्यों दिखे हैं? क्योंकि 11/11 पोर्टल हमारे पास आ चुका है। और आज इसलिए मैं 10 तारीख को ये कर रही हूँ, क्योंकि आपके सितारे नक्षत्र काफ़ी चेंज दिखा रहे हैं, अ लॉट। स्टार्ट करते हैं पाइल 3। ठीक है, पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, पहला 5 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। तीसरा है टेम्परेंस, ऑसम। चौथा है द हैंगमैन, पांचवा है द सन, छठा है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
चीज़ें शुरू होने वाली हैं नई, ये मुझे दिख रहा है। अब क्वीन ऑफ पेनिकल्स अगर द हैंगमैन के नीचे आया है तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस। और अब है द मजिशियन, वेरी गुड। और 9 ऑफ कप्स, जो आप चाहते हो वैसा ही हो। ये देखिए, ये आपके क्लासिकल टैरो कार्ड हैं, सारे आपको दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे आपको, क्योंकि आगे कर देती हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आपको किसी भी तरह से सारा व्यू आए आपके पास, ठीक है। तो देखिए, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्वर्ट हो रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स में। 4 ऑफ वॉन्ड्स है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाला है बैलेंस। जो व्यू आप देखना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो आप सिचुएशन देख रहे थे अभी तक, और जो आप चेंजेस लाना चाहते थे, जो आप डिसाइड करना चाहते थे, आप डिसीजन की तरफ जा चुके हो, ठीक है। क्योंकि एक हैंगमैन का जो कार्ड है, आप यू कैन सी कि हैंगमैन के कार्ड ने आपको सन की तरफ लेके जा रहा है। सन इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लिस, मतलब ये आशीर्वाद का कार्ड होता है, इसमें खुशियाँ होती हैं सन के कार्ड में। अब सन की रोशनी से ही, यहाँ देखो यहाँ चांद है, ठीक है। तो सन की रोशनी से ही आपका जो नया काम है वो शुरू होके ये चांद सूरज में बदल जाएगा वेरी सून। और अभी है ये क्वीन ऑफ पेनिकल्स लास्ट लाइन में, और मजिशियन, मतलब आपके टूल्स काम करने लगे हैं। और ये है 9 ऑफ कप्स। चलिए, मैं आपको बहुत जितने भी कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड्स के बारे में जानकारी देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी होती है जब आप एक दरवाज़ा चेंज कर रहे हो। मतलब अगर मान लो कि आप दरवाज़ा नंबर 2 में हो और आप चाहते हो कि आप दरवाज़ा नंबर 3 में जाने का, तो 3 में जाने के पहले जो फ्रिक्शन होती है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो दिखाते हैं हम कि लोग लड़ रहे हैं। पीछे देखो कितने लोग खड़े हैं, 1 2 3 लोग पीछे खड़े हैं और आगे 2 बंदे लड़ रहे हैं, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। आगे के 2 बंदे जो लड़ रहे हैं उसमें शामिल पीछे के भी लोग हैं, सामाजिक रूप से लड़ाई हो रही है। ऊपर भी जो पक्षी हैं वो 3 ही हैं। तो समझो बात को कि आपकी जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आप और आपके पर्सन के बीच की बात हो सकती है, ठीक है। या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप फाइनेंशियली वीक हो रहे थे और आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपको बैलेंस में आने की सूचना दी गई है यहाँ पर कि आप बैलेंस में आ जाओ, ये टेम्परेंस का कार्ड है। तो अगर आप बैलेंस को निभा पाते हो तो यू कैन गेट योर कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में जब बंदा और बंदी रेडी नहीं होते हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की कंडीशन होती है। और जब वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो वो हो जाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फाउंडेशन बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैन सूरज को लेके आ रहा है, द सन को लेके आ रहा है, और द सन के साथ एक एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ 10, आज 10 तारीख है, ठीक है। तो आज फिनिश हो रहा है 10, और 11 तारीख का दरवाज़ा खुलने वाला है 11/11 कल। तो आज मुझे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले शायद पाइल 1 में मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी था। तो अभी ये सब चीज़ें मुझे इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि नया सूरज आने वाला है, नई सुबह होने वाली है, नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसलिए मुझे सॉर्ड्स भी दिख गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे देख लीजिए पाइल 3 में दिख गया। अभी क्वीन ऑफ पेनिकल्स है, तो क्वीन ऑफ पेनिकल्स में ये एक ऐसी रानी है जो बहुत मैनेजफुल है, मैनेजमेंट इसकी बहुत तगड़ी है। और जिनकी मैनेजमेंट तगड़ी होती है, एक्चुअली मैनेजमेंट जिनकी तगड़ी है वही मैनिफेस्ट ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर पाते हैं,
ठीक है, तो अगर आप मैनेजमेंट आपकी तगड़ी है तो प्लीज़ गो हेड, यू आर अ गुड मैजिशियन, तो यू कैन मैजिफाई थिंग्स। आप मैजिक ला सकते हैं अपनी लाइफ में, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। उसके बाद लास्ट कप है 9 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो होता है वो आशीर्वाद होता है डिवाइन का, लेकिन 9 ऑफ कप्स है तुमको जो चाहिए, तुमने जो चाहा, जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे वही पाओगे। ये है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स में ये बंदा कितना खुश है, कप्स के बीच में अपने कप उठा के ये दिखा के कि देखो मेरे पास सारे कप मेरे हैं, जो मैंने चाहा वो पाया। तो ये 9 ऑफ कप्स मुझे मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। ये है आपकी नई शुरुआत। तो आपकी लाइफ में वो शुरुआत होने वाली है जो शुरुआत आप चाहते थे हमेशा से। जब आप बैलेंस में आए हो तभी आपकी नई शुरुआत अट्रैक्ट हुई है, और तभी आपको 9 ऑफ कप्स मिला है। जब आप 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कमिटमेंट में आओगे तब अबेंडेंस की तरफ जाओगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। अभी जब आप लड़ाई में लड़ रहे थे तो आप हैंगमैन कंफ्यूज भी थे, और तब आपको मैनेजमेंट की अकल आई, देन यू लर्न हाउ टू मैनेज योर थिंग्स। तो देखो कितने आराम से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो इधर से भी मैंने एनर्जी बताई, इधर से भी आपको एनर्जी बताई। तो ये एनर्जी चेंजिंग है, आपको हर तरफ एनर्जी चेंजिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जॉडियक का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जॉडियक्स पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ एनर्जी गेम चल रही है, एनर्जी को समझने की कोशिश करो। और पाइल 3 में जो सबसे बड़ा इशू है वो है आपको बैलेंस। अगर आपने बैलेंस और मैनेजमेंट, दो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर ये पॉजिटिव है तो वल्लाह बहुत अच्छी बात है, और अगर निगेटिव है तो चीज़ें रुक सकती हैं, ठीक है। अब आपको सोल जर्नी कार्ड से हम पूछेंगे कि अब हमारे लिए हमारे सितारे क्या चाहते हैं। सोल जर्नी कार्ड में आपको क्या आगे कैसे बढ़ना है, आपको क्या सजेशन दी जा रही है। ओहो ओहो, कार्ड्स गिर रहे हैं, ठीक है फिर से करेंगे इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट फीलिंग गुड, they are not feeling good, they are not feeling good, they are not feeling good, yes now they are feeling good। अब ये नहीं गिर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सोल जर्नी कार्ड का पहला कार्ड। ओह, लोनलीनेस, अकेलापन, इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, विजुलाइजेशन जो है वही इमेजिनेशन है, और ये है एडवर्सिटी। Loneliness, I know that I am never alone. Wow. Imagination, I embrace and nourish the creative aspects of my mind. Correct. Adversity, I accept that challenges are the best way to learn. जितने challenges आते हैं आपकी लाइफ में वो आपकी लर्निंग है, ठीक है। आपको चुनौतियाँ अगर दी जा रही हैं, इसका मतलब कि आप और भी ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर बाहर, आपके सारे लेयर बाय लेयर आपकी ग्रोइंग हो रही है। अगर आपको लेयर बाय लेयर समझना है कुछ, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एनर्जी कैसे आती है जाती है। पहला कार्ड है चिल्ड्रन। आपके लाइफ में बच्चे, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। ओह माय गॉड, मतलब आप बच्चों से काफ़ी एसोसिएटेड हैं आपकी लाइफ। कोई पीडियाट्रिक्स हो सकता है, बच्चों का डॉक्टर। ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग टू, आप इधर उधर घूमना। टीचिंग, आप एक स्पिरिचुअली गुरु हैं शायद आप कहीं के, या नहीं तो आप अपने एरिया में टीचर के पोस्ट में है, या नहीं तो आप काफ़ी ट्रैवल प्रिय पर्सन है, मतलब ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है। तो मैं ये बस आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चिल्ड्रन हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, पीडियाट्रिक्स जिसको कहते हैं बच्चों का डॉक्टर, या बच्चों को निभाने वाले डॉक्टर,
काफ़ी तरीके होते हैं यहाँ पे। ये स्टार्ट है ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। ग्रेटिट्यूड मतलब भगवान को धन्यवाद देना कि जो आपने मेरे लिए किया वो सबसे बड़ा है। फार वे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। ओह, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यहाँ पे चेंज दिख रहा है मुझे जोग्राफिकली। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एंड इमर्जेस। देखिए आपको पाइल 3 सॉरी पाइल 3 है और मैंने गलती से पाइल 1 बोल दिया। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 3, ये मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो आने वाली चेंजेस हैं, 3 तरह की चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पहला है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। दूसरा, आप जोग्राफिकली ग्रो करोगे। जोग्राफिकली आपका ट्रांसफ़र कहीं होने वाला है। आपने कुछ प्लान किया है, वहाँ तक आपको जाना है, आप वो जा सकते हो। ठीक है। और एक तीसरा है फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। अब आपको किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, सीखना, इंटीग्रेट करना में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक रियल सेंस ऑफ एनर्जी में रहना जिसको कहते हैं, वो आप हो रहे हो। आप अपनी एनर्जी को ओपन अब कर पा रहे हो। पहले आप ये एनर्जी ओपन नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप कहीं जाना चाहते हो, अगर आपका कोई प्लान है, इफ़ यू वांट टू मूव समवेयर, यू कैन मूव। बेस्ट विशेस फॉर यू पाइल 3, क्योंकि आप कहीं अगर मूव करना चाहते हो तो आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रैवल के नीचे ही मुझे आया है फार वे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन। ट्रैवल के बाद चिल्ड्रन के बाद आया है ग्रैटिट्यूड, और टीचिंग के नीचे आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आप समाज को चेंज करने वालों में से हो सकते हो। आप समाज में चेंज करने वालों में से, ऐसे जैसे आप टीचर हो, बंदों को सिखाते हो, किसी भी तरह की टीचिंग देते हो, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। और आगे बढ़ के आपको फील होगा कि आप जहाँ पर चाहते हो जाना, अब वो रास्ते खुल रहे हैं। आपके सितारे बोल रहे हैं कि आपके सारे रास्ते मैं ओपन कर चुका हूँ, अब आप इस रास्ते पर आ सकते हैं। और कल है 11/11 का पोर्टल, और 11/11 के पोर्टल के एक दिन पहले 10 तारीख को मैंने आज ये रीडिंग की है। और रीडिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको बताना कि आपके सितारे आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ये 11/11 पोर्टल के पहले की रीडिंग है। तो ये रीडिंग बहुत ही डीप रीडिंग है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अपने आने वाले कल के लिए। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग की आवश्यकता है, किसी भी तरह की रीडिंग की आवश्यकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सेवा में हमेशा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।